हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय था, उसके बाद संधारित्र संधारित्र की धारिता, ये सब बात किए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारी है। देखिए, पेपर हमारा 2 महीने बाद नहीं, अब 1 महीने बाद है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में छोटा छोटा करके सभी को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाए। ठीक है, हम वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। चलिए, आपको आज हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है चुंबक ना, चुंबकीय मतलब यहाँ पे चुंबक। चुंबक क्या करता है, या तो हम चुंबक दो चुंबकों को आपस यहाँ लाते हैं, दो चुंबक को, या तो ये एक दूसरे को खींच लेते हैं या तो एक दूसरे को दूर भगा देते हैं, अर्थात या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये चुंबक है, एक का ये नॉर्थ सिरा है, एक का ये साउथ सिरा है। ये जब मिलते हैं तो ये चिपक जाते हैं, लेकिन यदि इसका ये नॉर्थ सिरा हो और इसका भी ये नॉर्थ सिरा हो तो इसको ऐसे आप पास लाएंगे तो ये दूर भगाएंगे। देखिए, यदि किसी चुंबक का यहाँ पे साउथ हो और यहाँ पे यन हो, तो जानते हैं हम कि यदि विपरीत अपोजिट होगा, यदि अपोजिट वस्तु है तो उनमें अक्सर आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल। वहीं पर अगर दोनों सेम सेम हो, दोनों सेम सेम हो, देखिए यदि ये दोनों सेम सेम हो तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। इसके भी बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, हमने इसकी पहली वीडियो में पढ़ चुका है। ये ऐसा आवेशों में भी होता है कि यदि प्लस प्लस आवेश होते हैं तो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अगर विपरीत हो तो आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है इस चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र, आइए हम एक ऐसा क्षेत्र दिखाते हैं। मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है। यदि हम किसी कंपास सुई की संरचना कुछ ऐसी होती है। कंपास सुई, यदि किसी कंपास सुई को, यदि हम किसी कंपास सुई को, यदि किसी कंपास सुई को एक ऐसे क्षेत्र में रखें, जिस कारण इस सुई में कुछ विक्षेप हो, यानी कि कुछ बदलाव हो, इसकी दिशा में कुछ बदलाव हो। देखिए, यह ऐसे है, ये जो है ये इस दिशा में है, और बाद में यदि इसको इस क्षेत्र में रखा जाता है तो शायद मान लीजिए कि इसकी दिशा एक ऐसे हो जाए। मतलब कि कंपास की सुई में हल्का सा विक्षेप हो जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको फिर से बताएं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें कंपास सुई को लाने पर वह विक्षेपित हो जाती है, या तो कभी इस तरफ या तो कभी इस तरफ विक्षेपित हो जाए, तो इस क्रिया को हम कहेंगे कि इसमें एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, और इस वह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र पर आपको हमने चुंबकीय क्षेत्र बता दिया। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हम लिख दें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम तब तक चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख रहे हैं। और तो चलिए, हमने चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख दी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? हमने वही बात लिखी है कि यदि कोई क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जिसमें कंपास सुई को रखने पर वह उसमें कोई बल लगता है। ठीक है, कोई बल मतलब उस सुई पर कोई अध्यारोपित बल आघूर्ण कार्य करे, जिस कारण उसमें कुछ विक्षेप उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र पर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग किया। इन्होंने एक विपरीत बात सोची कि यदि धारा प्रवाहित की जाती है किसी परिपथ में, मान लीजिए कोई परिपथ है, मान लीजिए कोई परिपथ है, तो उन्होंने कहा यदि किसी परिपथ में
किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं, उन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में, एक परिपथ लिया और उसमें धारा प्रवाहित किया तथा उस परिपथ के बाहर एक कंपास सुई रखें, एक कंपास सुई रखें, ये हमारी कंपास सुई है। तो उन्होंने यह देखा कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कंपास सुई में थोड़ा विक्षेप होता है। ये जो कंपास सुई है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, इसकी दिशा ऐसे है तो इसमें कुछ विक्षेप इस प्रकार से होकर इसकी दिशा ये इस प्रकार से, इसकी दिशा इस तरफ हो जाती है। पहले इसकी दिशा इस तरफ से थी। तो इन्होंने कहा कि कंपास सुई तो तभी ऐसे विक्षेपित होती है जब वहां पे चुंबकीय क्षेत्र हो। देखिए हमने आपको इसमें बताया, कंपास सुई जिस क्षेत्र में बल का अनुभव करती है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इस परिपथ में हम जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, अर्थात इस परिपथ के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपना प्रयोग करते ही उन्हें परिपथ में धारा विपरीत, यानी कि इस प्रकार पहले परिपथ में धारा ऐसे बहे, बाद में उन्होंने परिपथ में धारा इस प्रकार से बहाई, उन्होंने परिपथ में धारा विपरीत बहाई। तो उन्होंने देखा ये जो कंपास सुई है, इसको अगर ये सुई इस प्रकार से है, ये सुई इस प्रकार से है, तो फिर जब इन्होंने इसमें धारा प्रवाहित की तो फिर से यह सुई इस तरफ थी तो यह इस तरफ विक्षेपित हो गई। यह सुई, इस सुई की दिशा ऐसे थी और जब इसमें धारा उन्होंने प्रवाहित किया तो उसकी दिशा इस तरफ विक्षेपित हो गई। तो उनको लगा कि अरे ये तो चुंबकीय क्षेत्र, जब हम ऐसे धारा प्रवाहित किए तो ये कंपास सुई इस तरफ विक्षेपित हुई, और जब हमने इसमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जो हमारी कंपास सुई है उसके जस्ट विपरीत विक्षेपित हुई। तो उन्होंने कहा कि यदि हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ के बाह्य परिपथ के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहले क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र से हम धारा निकाल सकते हैं। आपको हम ये भी बताएंगे जहाँ पे हम किसी चुंबक के द्वारा हम करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, हम ऐसी बहुत अच्छी वीडियो बताएंगे आपको, जिससे आप जो चुंबक से धारा प्रवाहित कर सकते हैं, करंट बना सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, ऑरस्टेड ने एक परिपथ लिया। परिपथ का मतलब जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो मान लीजिए कोई परिपथ है और ये कोई प्रतिरोध है, परिपथ में क्या क्या होते हैं, परिपथ में बहुत कुछ होता है। हमने प्रतिरोध लगाया है, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बल्ब लगा देते हैं, ये हमारा कोई बल्ब है। ठीक है, ये हमारा कोई बल्ब है और यहाँ पे हमारा परिपथ है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो ऑरस्टेड ने जो बात कही हमने वो बात आपको बताई। तो आप पहले एक बार फिर से रिवर्स देख लीजिए। देखिए ऑरस्टेड ने क्या कहा, ऑरस्टेड ने कहा कि यदि किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करते समय यदि हम वहाँ पे कोई कंपास सुई रखते हैं तो धारा प्रवाहित करते ही उस कंपास सुई में विक्षेपण उत्पन्न हो रहा है, अर्थात किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात किसने कही थी, ये बात ऑरस्टेड ने कही थी। ठीक है, तो हम इस बात को आपको लिखकर बताते हैं कि कैसे ऑरस्टेड की क्या परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। चलिए, तो हमने ऑरस्टेड के प्रयोग को लिख दिया है, इसको हमने अपने हिसाब से लिखा है ताकि आपको बहुत डिटेली समझ में आए। तो क्या ऑरस्टेड का प्रयोग, ऑरस्टेड ने इस प्रयोग के अनुसार बताया कि जब किसी परिपथ में कंपास सुई को रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात ऑरस्टेड के नियम के अनुसार यदि जिस स्थान पर धारा प्रवाहित होती है तो उस
स्थान पर हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई तार है, ये कोई तार है और इसमें अगर हम धारा प्रवाहित करें और यहाँ पर कोई अगर कंपास सुई है और यहाँ पर अगर कोई कंपास सुई है, तो यदि इसमें इस तरफ धारा प्रवाहित की जा रही है तो इसमें विक्षेप उत्पन्न अगर इस तरफ हो रहा है और यदि इसमें हम धारा इस तरफ बढ़ा दें तो इस कंपास सुई में जो विक्षेप हमारा है उस तरफ ना होकर इस तरफ हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि अर्थात यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है।